आज की इस क्लास में हम 27 जुलाई 2022 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बने हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इंद्रमीत गिल हैं। विश्व बैंक ने भारतीय नागरिक इंद्रमीत गिल को मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है। भारतीय नागरिक इंद्रमीत गिल इस पद पर नियुक्ति होने वाले दूसरे भारतीय बने हैं और इन्होंने कार्मेन रेनहार्ट का स्थान लिया है। विश्व बैंक से रिलेटेड कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। एमडी एंड सीएफओ अंशुला कांत हैं। पिछली टॉप 5 अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों का रिवीजन कर लेते हैं। भूटान में भारत के अगले राजदूत सुधाकर दलेला बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD के नए अध्यक्ष अलवारो लारियो हैं। G20 संगठन के लिए भारत के नए शेरपा अमिताभ कांत हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने किस भारतीय को एशिया और प्रशांत विभाग के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर कृष्ण निवासन है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के नए महानिदेशक गिलबर्ट F. हेम्बो को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, स्वास्थ्य सुरक्षा व कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT की निर्माण त्वरक नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी IIT कानपुर है। IIT कानपुर ने भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से 6 माह के निर्माण त्वरक नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसमें स्वास्थ्य सुरक्षा और कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे 15 स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा और कृषि डोमेन में लगे विनिर्माण स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित करेगा ताकि उन्हें अपने प्रोटोटाइप टू मार्केट यात्रा से चुनौतियों का सामना करने में मदद मिल सके। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, बड़े बड़े तंत्रिकीय रोगों से निपटने के लिए भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बेंगलुरु है, जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने बेंगलुरु में भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया है। इस क्लिनिक को कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव KABHI के तहत कर्नाटक की जयनगर के राजकीय अस्पताल में स्थापित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य PHC डॉक्टरों को स्ट्रोक, मिर्गी, पार्किंसंस, ब्रेन ट्यूमर और मनोभ्रंश सहित मस्तिष्क और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के निदान और प्राथमिक देखभाल प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, कारगिल विजय दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 26 जुलाई है। हर वर्ष 26 जुलाई को देश में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस वर्ष 2022 में 23वां कारगिल विजय दिवस समारोह मनाया गया है। यह दिवस वर्ष 1999 में हुए ऐतिहासिक कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड PTSL के नए CEO कौन बने हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नकुल जैन है। नकुल जैन को पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के CEO बनाया गया है। पेटीएम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। पेटीएम की स्थापना अगस्त 2010 में हुई थी और इसके संस्थापक विजय शेखर शर्मा हैं। पेटीएम का मुख्यालय नोएडा में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। इसके पेरेंट 197 कम्युनिकेशन हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जापान है। MPX का फुल फॉर्म
मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज होता है। इस समुद्री अभ्यास का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और व्यापार सुनिश्चित करना है। इसका आयोजन स्थल अंडमान सागर में है। पिछले टॉप 5 सैन्य अभ्यास का रिवीजन कर लेते हैं। सी गार्डियन 2 नामक समुद्री अभ्यास इन दो देशों की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है। इसका राइट आंसर चीन और पाकिस्तान है। नेक्स्ट दिया हुआ है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गश्ती अभ्यास इंडिया इंडो कारपेट 2022 का 38वां संस्करण आयोजित हुआ है। इसका राइट आंसर इंडोनेशिया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास EXSAMPRITE संप्रति एक्स 2022 आयोजित हुआ है। इसका राइट आंसर बांग्लादेश है। नेक्स्ट दिया हुआ है, भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 2022 का आयोजन हुआ है। इसका राइट आंसर किर्गिस्तान है। नेक्स्ट दिया हुआ है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर 2022 आयोजित हुआ है। इसका राइट आंसर बांग्लादेश है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी फैसल फारूकी है। पिछले टॉप 5 पुस्तकों का रिवीजन कर लेते हैं। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उथप नामक पुस्तक विकास कुमार झा ने लिखा है। ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग्स वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन ये पुस्तक उमादास गुप्ता ने लिखा है। तथा द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पाइपल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु सेव्ड सिलिकॉन वैली इस पुस्तक को जिमी सोनी ने लिखा है। ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट एबंडन्ड पीस एंड रीइन्वेंटेड वार इस पुस्तक को सैमुअल मोयन ने लिखा है। इंडोमिटेबल्स ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप नामक पुस्तक अरुंधति भट्टाचार्य ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, पाकिस्तान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी वसीफ़ा नाजरीन है। पर्वतारोही वसीफ़ा नाजरीन पाकिस्तान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 जो कि 8611 मीटर या 2851 फीट ऊंची है, इस पर चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी महिला बन गई है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी गुस्ताव मैक्यून है, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं। फ्रांस के सलामी बल्लेबाज गुस्ताव मैक्यून अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 के इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इन्होंने 18 साल 280 दिन की उम्र में यह रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले अफगानिस्तान के बल्लेबाज हजरतुल्लाह जाजेई ने 2019 में आयरलैंड के खिलाफ 20 साल 337 दिन की उम्र में शतक लगाया था। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, किस देश ने अंतरिक्ष में अपना तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए वेंटियन नामक पहला लैब मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी चीन है। इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। वेंटियन का शाब्दिक अर्थ स्वर्ग की खोज है। चीन ने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना लैब मॉड्यूल वेंटियन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह चीन के हैनान से लॉन्ग मार्च 5BY3 रॉकेट पर लॉन्च किया गया है। इस मॉड्यूल में ऐसे उपकरण शामिल हैं जो चीनी अंतरिक्ष यात्रियों, जिन्हें ताइकोनॉट्स कहा जाता है, उनका विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोग करने की अनुमति देता है। चीन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी रेनमिनबी या युआन है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगसी है, जो कि 6300 किलोमीटर लंबी है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है।
कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन है। क्वेश्चन है किस देश की सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है, तो इसका राइट आंसर चीन है। चीन जो कि 14 देशों के साथ सीमा लगाता है। 27 जुलाई के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, टूर डी फ्रांस 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर जोनास विंगयार्ड है, जो कि डेनमार्क के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, जम्मू फिल्म महोत्सव 2022 कब शुरू होगा? इसका राइट आंसर 3 सितंबर 2022 है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, अनंत यशवंत खरे का निधन हो गया है, यह कौन थे? तो इसका राइट आंसर प्रसिद्ध मराठी लेखक हैं अनंत यशवंत खरे, जो कि प्रसिद्ध मराठी लेखक थे, इनका निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहां पर अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर भोपाल है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, बाल रोग निवारक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बाल रक्षा मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर सर्बानंद सोनोवाल हैं, जो कि केंद्रीय आयुष मंत्री हैं। इन्होंने बाल रोग निवारक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बाल रक्षा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।